तो cos 90 माइनस थीटा, बिंदु P डैश की y अक्ष से दूरी, y अक्ष कहाँ है, ये रहा बिंदु P, ये रहा, कितनी दूरी है y, तो मुझे क्या मिलेगा, y अपॉन r मिलेगा। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। तो साइन के साथ तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। क्योंकि मैं पाई में से कुछ घटा रहा हूं तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेंगे, और चारों में से कोई एक संख्या जीरो है तो चारों का मल्टीप्लीकेशन जीरो ही होगा। तो दिमाग हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। और आज की इस क्लास में हम रिडक्शन फॉर्मूलों के बारे में डिस्कशन करेंगे। त्रिकोणमिति के बहुत ही काम की क्लास है। एक बार जल्दी से मुझे ये बता दो कि ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है, क्लास आपको अच्छे से दिखाई और सुनाई दे रही है, तो आप आपका हैंड इस तरह से रेज कर सकते हैं। इसका मतलब होगा कि आपको अच्छे से आवाज आ रही है, क्लास अच्छे से दिखाई दे रही है, तो इस सेशन को हम स्टार्ट करें। ठीक है, आपको दो ऑप्शन क्लास में दिए गए हैं। एक ऑप्शन है क्वांटा लेक्चर्स का, जिसके अंदर मैं आप सभी को वीडियो फॉर्मेट में देख सकता हूं और आप मेरे से वीडियो कॉल के थ्रू क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही थी, तो जिस तरह से हम एप्लीकेशन में पहले पढ़ा करते थे उसी तरह से उनको एप्लीकेशन में क्लास को इनेबल कर दिया गया है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप दोनों में से किसी से जुड़ सकते हैं जिसको आप बेहतर समझते हैं अपने लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें पढ़ाई। चलिए, क्या पढ़ना है आज हमको? आज हमको पढ़ना है रिडक्शन फॉर्मूले। क्या चीज होती है सर? बेसिकली कभी कभी हमें त्रिकोणमिति में बहुत बड़े बड़े कोण दिए गए होते हैं। इतने बड़े कोण की वैल्यूज हमें मालूम नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, उन कोण को हम छोटा करते हैं ताकि उनके हम मान निकाल पाएं, और अगर हम मान नहीं भी निकाल पाएं तो कम से कम हम एनालिसिस कर पाएं, जिसकी मदद से क्या हो, जिसकी मदद से हमको क्वेश्चन करने में सहूलियत मिले। तो रिडक्शन फॉर्मूले का केवल एक ही पर्पज है। क्या पर्पज है वो पर्पज ये है कि हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमें दे रखा होगा उसके अंदर जो कोण होगा उस कोण को छोटा करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, फॉर्मूले आपको जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कुछ हद तक याद भी होने चाहिए। जैसे मैं फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला आपको लिखता हूं, कैसे याद रखना है वो मैं आपको समझा दूंगा थोड़ी देर बाद। मैंने लिखा साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा। ये क्या होता है? ये हमारा होता है कॉस थीटा, ये हमारा होता है साइन थीटा, ये हमारा होता है कॉट ऑफ थीटा। ठीक है, सेक कॉसेक और कॉट की मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार लिख देता हूं, बाकी तीन के लिए रिजल्ट भी सेम काम करेंगे, है ना। क्या होगा, अगर मुझे दे रखा होगा सेक पाई बाई टू माइनस थीटा, या मुझे दे रखा होगा कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा, या मुझे दे रखा होगा कॉट ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा बनेगा कॉसेक थीटा, ये हमारा बनेगा सेक थीटा, और ये हमारा बनेगा टेन थीटा। ठीक है, अब सवाल आता है आखिरकार ऐसा होता क्यों है? क्या सवाल आता है कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है? ठीक बात है, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब तो हम साइन और कॉस की जो सर्कुलर डेफिनेशन है वो पढ़ चुके हैं, और हमने कई सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, तो हमें सर्कुलर डेफिनेशन का अच्छे से आइडिया है। ठीक है, मैंने क्या काम किया, एक सर्कल बनाया। ये प्रूफ हम सिर्फ एक बार करेंगे, आप भी सिर्फ एक बार पढ़ोगे, बाद में से याद रखने या रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रूफ सिर्फ ये बताने के लिए कि ऐसा होता क्यों है, बस, बाकी कुछ काम हमारे नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये मैंने क्या बनाया, y अक्ष हो गया, ये हमने क्या बनाया, x अक्ष हो गया। ठीक बात है, यहां पर एक पॉइंट है मेरा P, ये मेरा एक पॉइंट है P जो कि कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। करेक्ट है। अब मैंने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन मतलब रचना की छोटी सी। क्या रचना की? मैंने एक बिंदु ऐसा P डैश भी ढूंढा जो कि y अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाता है। ये थीटा किसके साथ है? x अक्ष के साथ में है। मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया, एक ऐसा बिंदु मैंने P डैश सोचा जो कि y अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाता है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, कुछ इस तरह से रहा होगा।
इसका नामकरण मैंने कर दिया है पी डैश। ये एंगल कितना है, थीटा है। ये मेरा क्या है, वाई अक्ष है, और ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष। ठीक बात है, क्लियर। पी के कोऑर्डिनेट क्या है, पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है ना। तो ये तो बहुत आसान सी बात है। अगर मैं इसको नाम देता हूं Q और ये है मेरा O, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो पी क्यू क्या होगा। सर पी क्यू का मान y के बराबर होगा, ठीक है। और ओ क्यू की वैल्यू क्या होगी, सर ओ क्यू की वैल्यू x के बराबर होगी। क्या कर रहा है लड़का, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, इधर उधर देखने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। वीडियो ऑन करके इधर उधर मत देखा कर कम से कम। चलिए परफेक्ट है, यहां तक बात समझ आ गई है ना। अब मैंने क्या काम किया, मैंने P डैश से भी y अक्ष पर एक लंब डाल दिया, ठीक है। मैं P डैश के कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं, ध्यान से समझना, मैं यहां P डैश के कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं। तो क्या कोई मेरी मदद कर सकता है कि P के कोऑर्डिनेट अगर मुझे गिवन है, P x अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाता है, P डैश y अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाता है, तो क्या मैं P डैश के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं क्या, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं दो ट्राइंगल लेता हूं O Q P, O P डैश और R, इन दोनों ट्राइंगलों को ध्यान से देखो, क्या ये ट्राइंगल सर्वांग सम है, क्या ये ट्राइंगल समरूप हैं, या इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलो सर कोशिश करते हैं। हमने दो ट्राइंगल लिए हैं, एक ट्राइंगल कौन सा है, ओ क्यू पी, और दूसरा ट्राइंगल क्या लिया है, ओ पी डैश आर। एक बात बताओ, ये जो एंगल ओ है ये थीटा है और यहां भी थीटा है, मतलब एंगल ओ दोनों त्रिभुज में क्या है, समान है, ठीक बात है, करेक्ट है। यहां पर जो एंगल Q है वो कितना है, 90 डिग्री है, और यहां पर जो एंगल R है वो कितना है, वो भी 90 डिग्री है, तो ये भी बराबर है, ठीक है। तो पहले कौन है, ये है, तो एंगल Q किसके बराबर है, एंगल R के बराबर है ना। ये एंगल P कितना होगा, सर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये थीटा है, ये 90 है, तो P डैश क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो P और P डैश एंगल जो है वो भी बराबर है, क्योंकि वो 90 माइनस थीटा के बराबर है। हमको क्या मिल गया, एंगल P बराबर एंगल P डैश मिल गया, ये क्या है, 90 माइनस थीटा है। यानी दोनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है, तो समरूप तो होंगे। क्या सर्वांग सम हो सकते हैं क्या, अगर कोई भी एक भुजा आप बराबर कर देते हो तो एंगल साइड एंगल का अगर मैं सर्वांग समता का क्राइटेरिया लगाऊंगा तो दोनों त्रिभुज समान हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। एक बात बताओ, ये जो भुजा OP डैश है और ये जो भुजा OP है, ये तो वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्या तो समान होती है, तो सर ये भी समान है, OP बराबर OP डैश भी समान है ना। तो क्या हुआ सर, ये एंगल ये वाली भुजा और ये एंगल ये वाली भुजा और ये एंगल, अगर दो त्रिभुजों में कोण भुजा कोण अगर बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज आपके क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, क्लास 9th की मैथमेटिक्स, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल ओ पी क्यू सर्वांग सम है किसके, ओ के साथ में तो ओ ही आएगा, ठीक है। पी कितना है, 90 माइनस थीटा है, तो यहां पर P डैश 90 माइनस थीटा है, Q 90 है, तो यहां पे R 90 है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। ये बात समझ में आई नहीं आई, कौन बताएगा मुझे, समझ गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 9th क्लास में सबसे मतलब दो चैप्टर ऐसे हैं 9th और 10th के जो बड़े काम हमारे आते हैं बहुत बार। क्लास 9th में है सर्वांग समता और क्लास 10th में है समरूपता, ठीक है। उसके अलावा थोड़ी बहुत ज्योमेट्री जो है हमारी, वो भी हमारी बड़ी मदद करती है। परफेक्ट। चलिए सर, अगर ऐसा हो गया तो इसका क्या होगा, संगत भुजाएं समान होंगी। संगत भुजाएं कौन कौन सी होंगी, सर OP का जो मान है वो OP डैश के बराबर हो गए, तो पहले से ही मालूम है। PQ का जो मान है वो किसके बराबर होगा, P डैश R के बराबर होगा, और OQ का मान किसके बराबर होगा, OR के बराबर होगा, ठीक है। तो PQ का मान कितना है, PQ का मान y है, ये किसके बराबर है, P डैश R के बराबर है, यानी ये डिस्टेंस मेरा y है, ठीक है। OQ का मान कितना है, x है, ये OR के बराबर है,
तो ये डिस्टेंस मेरा क्या है, x है ना। तो हमें p डैश के कोऑर्डिनेट मिले, p डैश के कोऑर्डिनेट क्या है सर, p डैश का x कोऑर्डिनेट तो y है और जो आपका y कोऑर्डिनेट है वो x है, यानी p और p डैश के निर्देशांक आपस में एक्सचेंज हो गए हैं, बदल गए हैं। ठीक है, अब मुझे इतनी सी मदद मेरी कौन करेगा, ये कौन कितना है, कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो देखो एक बार, ये कौन कितना होगा, ग्रीन वाला, सिस्टम में रिएक्शन में जाके हाथ खड़ा करना। अरे ऐसी शक्लें देख रहे हो, सरस पांडे जी, बोलो पांडे जी, परफेक्ट है, म्यूट कर लो। सर देखो ये वाला जो कोण है पूरा का पूरा 90 डिग्री है, ये कोण आपका क्या है, थीटा है, जो बाकी का बच जाएगा वो क्या होगा, ये आपका 90 माइनस थीटा। सिंपल है। अब मैं बिंदु P डैश के लिए सर्कुलर डेफिनेशन लगा रहा हूं। बिंदु P डैश एक्स अक्ष के साथ में कितना कोण बनाता है, 90 माइनस थीटा, है ना। तो मुझे ये बताना, अगर मैं ये निकालना चाहूं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब मैं P डैश के लिए साइन की सर्कुलर डेफिनेशन लगा रहा हूं। तो साइन क्या होगा इस बिंदु के लिए, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, इस बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, और त्रिज्या कितनी है, आर हम मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी बिंदु P डैश के लिए फिर से सर्कुलर डेफिनेशन लगाता हूं, तो कॉस 90 माइनस थीटा, बिंदु P डैश की y अक्ष से दूरी, y अक्ष कहां है, ये रहा बिंदु P, ये रहा, कितनी दूरी है y, तो मुझे क्या मिलेगा, y अपॉन आर मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बिंदु P के लिए सर्कुलर डेफिनेशन लगाता हूं, तो बिंदु P के लिए तो बहुत आसान है, बिंदु P के लिए अगर आपको निकालना हो साइन थीटा, इसके लिए तो क्या होगा, सामने वाली भुजा y अपॉन आर, और बिंदु P के लिए मुझे निकालना हो कॉस थीटा, तो क्या होगा सर, साथ वाली भुजा आधार x है और कर्ण कितना है हमारा, r है, या सर्कुलर डेफिनेशन लगा लो, x अक्ष से दूरी अपॉन त्रिज्या और y अक्ष से दूरी अपॉन त्रिज्या। ठीक है, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या है, x अपॉन आर है, और ये किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा वाई अपॉन आर है, वाई अपॉन आर का मान क्या है, साइन थीटा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं साइन थीटा। मतलब मैंने क्या प्रूव किया, मैंने प्रूव कर दिया साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती है, और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा होती है, और टेन की वैल्यू निकालना तो बड़ा आसान है, दोनों का भाग दे दो, टेन 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा। हो गया प्रूफ, समझ आया नहीं आया। करण ये हाथ जो खड़ा कर रखा है, कुछ क्वेश्चन पूछना है ना, उसका आंसर नहीं करना है, समझ गए, समझे नहीं समझे, तो मैं आगे से हट जाता हूं, आराम से देख लो, पता नहीं क्या तो कर रखा है मैंने, उल्टे पुल्टा सर्कल बना रखा है, खूब सारे एंगल घुसाए हैं, फिर कुछ कौन इधर से उधर घुमाए हैं, समझ गए, बहुत बढ़िया। प्रिंस खुशबा, बोलो बोलो प्रिंस बाबू, ओपी क्या है, हाँ तो मेरे क्वेश्चन का आंसर तो करो, ओपी क्या है, ये ओ है ये पी है, तो ओ को पी से मिलाया, ये क्या चीज है, इसकी वृत्त की, ठीक है ना, तो वृत्त की त्रिज्या तो हमेशा समान होती है, आप किसी बिंदु के लिए निकाल लो, तो अगर मैं इस बिंदु के लिए निकालूंगा तो ओपी डैश का मान क्या होगा, आर होगा, अगर मैं ये निकालूंगा तो भी आर होगा, यहां निकालूंगा तो भी आर होगा, तो वृत्त की त्रिज्या तो बराबर ही होगी ना। कर लो म्यूट अपने आप को, ठीक, चलिए परफेक्ट है, सीख गए हम। तो सर ये तो बात हो गई कि ये फॉर्मूला है, ऐसे ये फॉर्मूला प्रूव हुआ है, तो ये प्रूफ हमारे सिर्फ ज्ञान में वृद्धि के लिए है, अल्टीमेटली हमें रिजल्ट को याद रखना है, और रिजल्ट को याद कैसे रखना है हम अब ये सीख लें, है ना, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट हैं। देखो अब एकदम मैं रटने वाली बात बता रहा हूं आप लोगों को, कम बताता हूं, कभी कभी ही बताता हूं,
और अभी बता रहा हूं, ये मान लो। ठीक है, करेक्ट है। समझना मेरी बात, ये एंगल क्या है मेरा, 0 है। ये एंगल कितना है मेरा, π/2 है। ये एंगल मेरा कितना है, पाई है। ये एंगल मेरा कितना है, ये है 3π/2 है। और मैं घूम के वापस आऊंगा तो ये 2π बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 2π बन जाएगा। सिंपल सी बात है। सेम चीज हम इधर लिख लेते हैं वापस से एक बार। ये एंगल क्या है मेरा, 0 है। यहाँ पे हम क्या गए हैं, π/2 पे गए हैं। यहाँ पे हम किस पे आए हैं, पाई पे आए हैं। ये आपका क्या है, 3π/2 है। फिर से घूम के ये क्या बन जाएगा, 2π बन जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5π/2 मिलेगा। ठीक है, दो लाइन है हमारे पास। एक एक्स अक्ष की लाइन है जो कि 0π 2π 3π 4π कौन रखता है ना, 0π 2π 3π 4π। एक्स अक्ष का काम क्या है, एक्स अक्ष का काम है वो π/2 के गुणांक के रूप में एंगल रखता है। π/2 नहीं, सॉरी, पाई के रूप में। एक्स अक्ष का काम है पाई के मल्टीपल के रूप में एंगल रखता है। दूसरी लाइन कौन सी हमारी, वाई अक्ष की है, वो क्या रखता है, π/2 3π/2। यहां लिख देता हूं, चलो, π/2 3π/2 5π/2 7π/2, ठीक है, 9π/2 11π/2। यानी ये क्या करता है सर, ये π/2 के ऑड मल्टीपल रखता है। ठीक है, जब कभी भी मैं इस लाइन से एंगल को प्लस करूंगा या माइनस करूंगा तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा। क्यों बदलेगा, इस तरह से बदलेगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट को चेंज कर देता है। ठीक है, प्लस माइनस दोनों केस में। जब कभी मैं इस लाइन से, एक्स अक्ष वाली लाइन से, यानी 0π 2π 3π 4π एंगल में इसी एंगल को जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। पहले काम की चीज क्या है कि सर अगर π/2 वाली लाइन से प्लस माइनस करोगे तो चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर पाई वाली लाइन या 0 या 2π वाली लाइन से चेंजेस करोगे, उससे प्लस माइनस करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। पहली बात, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस π/2 में से किसी कोण को घटाया तो मैं यहां आ जाऊंगा, सही है। मुझे यहां क्या मिलेगा, यहां मुझे मिलेगा साइन π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा, टेन π/2 माइनस थीटा। ठीक है, अगर मैं π/2 में कुछ जोड़ूंगा तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा। मुझे यहां क्या मिलेगा, यहां मुझे मिलेगा साइन π/2 प्लस थीटा, कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा, टेन ऑफ π/2 प्लस थीटा। सही बात है ना। अब हमें यह देखना है, हमने कल ही ये सीखा था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। तो अगर आप जिस क्वाड्रेंट में खड़े हुए हो, जैसे आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे, जब मैंने π/2 प्लस थीटा किया तो मैं द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। अगर द्वितीय चतुर्थांश में आप साइन के साथ कुछ कर रहे हो तो पॉजिटिव का साइन आएगा कि इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। प्योर रटने वाली बात है, प्रूफ एकदम अलग है इसका। ठीक है, अगर कॉस या टेन आता है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव का साइन रखता है तो फॉर्मूला भी क्या करेगा, नेगेटिव का साइन अपने साथ लेके आएगा। समझना मेरी बात, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो मुझे यहां पॉजिटिव मिलेगा और साइन कॉस में बदल जाएगा, मुझे कॉस थीटा मिलेगा। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस का चिन्ह आएगा और कॉस साइन में बदल जाएगा। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है तो माइनस का चिन्ह आएगा और π/2 की वजह से टेन आपका किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा। ये लॉजिक आपके समझ आ गया होगा, है ना। सेम लॉजिक अगर मैं यहां लगाऊं तो π/2 में से कुछ घटाऊंगा या जोड़ूंगा तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। पहली बात तो ये हो गई है। सेकंड बात क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन सभी पॉजिटिव होते हैं तो सबके साथ चिन्ह क्या आएगा, प्लस का आएगा। तो आपको यहां क्या मिल जाएगा, साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का साइन बन जाएगा और टेन का कॉट बन जाएगा। और बाकी के तीन सेम इसी रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है,
अब मैंने क्या किया, ये वाली लाइन, ये लाइन कौन है, 3π/2। क्या इनमें से कुछ इसमें से घटाऊंगा तो मैं यहां आ जाऊंगा, कुछ जोड़ूंगा तो यहां आ जाऊंगा। मैंने यहां क्या लिख दिया, साइन 3π/2 माइनस थीटा कॉस 3π/2 माइनस थीटा tan 3π/2 माइनस थीटा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan होता है, बाकी सब नेगेटिव है। तो क्या होगा, चूंकि साइन थर्ड में नेगेटिव है यहां माइनस का चिन्ह आएगा, चूंकि कॉस थर्ड में नेगेटिव है यहां माइनस का चिन्ह आएगा, चूंकि tan थर्ड में पॉजिटिव है यहां प्लस का चिन्ह आएगा। साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, और tan किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा। आई होप बात समझ आ रही होगी, है ना, क्लियर बात है यहां तक। चलो आगे। अगर मैं 3π/2 में कुछ ऐड करता हूं तो मैं कहां पहुंचूंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा। मैंने यहां मुझे मिलेगा साइन 3π/2 प्लस थीटा कॉस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा और tan ऑफ 3π/2 प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। कॉस का फॉर्मूला प्लस के साथ आएगा, बाकी में चिन्ह परिवर्तित होगा। क्योंकि 3π/2 है, वर्टिकल लाइन से हम प्लस कर रहे हैं, तो हमारे क्या होंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में परिवर्तित होंगे। तो साइन कहां चला जाएगा, कॉस में, माइनस चिन्ह के साथ में। कॉस चूंकि फोर्थ में पॉजिटिव है प्लस रहेगा, ये मुझे साइन थीटा मिल जाएगा। tan नेगेटिव होता है तो माइनस आएगा, और एक कॉट थीटा। ये बात हमारे समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है, आसान बात है, याद रखना भी आसान है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये वाली लाइन कौन है, ये वाली लाइन है चेंज लाइन, और इस लाइन पे क्या होगा, इस लाइन पे होगा नो चेंज। ठीक है, कैसे समझो, मैं π/2 में कुछ ऐड करता हूं, चाहे जीरो में कुछ ऐड करता हूं, जीरो में कुछ ऐड करते थीटा बनेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या करते हैं हम, यहां आते हैं, पहले π/2 में ऐड कर लो, थोड़ा अच्छा फॉर्मूला लगेगा देखने में। तो मैंने क्या किया, मैंने π/2 में कुछ भी अगर जोड़ा, अगर मैंने π/2 में कुछ भी जोड़ा तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा, सॉरी π/2 में 2π में अगर मैंने कुछ भी ऐड किया मैं यहां आ जाऊंगा। 2π में मैं कुछ भी ऐड करूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊंगा, 2π में कुछ भी ऐड करूंगा तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊंगा। फर्स्ट में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सारे पॉजिटिव होते हैं, और 2π में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमको क्या मिलेगा, साइन थीटा का साइन थीटा ही मिल जाएगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही मिल जाएगा, और टेन थीटा का टेन थीटा ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं पाई में से कुछ कम करता हूं तो मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा, यानी साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा टेन ऑफ पाई माइनस। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, तो साइन के साथ तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। क्योंकि मैं पाई में से कुछ घटा रहा हूं तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेंगे। तो यहां मुझे क्या मिलेगा, साइन का साइन ही मिल जाएगा, यहां मुझे कॉस का कॉस ही मिलेगा माइनस के चिन्ह के साथ में, टेन का टेन ही मिलेगा माइनस के चिन्ह के साथ में। ठीक है, अगर मैं पाई में कुछ ऐड करता हूं तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा, मुझे यहां क्या मिलेगा, साइन पाई प्लस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा टेन पाई प्लस थीटा। सही बात है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये माइनस का साइन थीटा बन जाएगा, ये माइनस का कॉस थीटा बन जाएगा, और टेन थीटा के अंदर क्या होगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पाई में माइनस किया यहां चला गया, पाई में प्लस किया यहां चला गया, 2π में प्लस किया यहां चला गया, 2π में माइनस किया यहां चला गया। मुझे यहां क्या मिलेगा, साइन 2π माइनस थीटा कॉस 2π माइनस थीटा और टेन ऑफ 2π माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस के अलावा सारे नेगेटिव हैं। ठीक है, तो कॉस के अंदर क्या होगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा,
बाकी दोनों में क्या होगा, नेगेटिव का चिन्ह लग जाएगा। इस पूरे फॉर्मूले में, इस पूरे चार्ट में कहीं भी अगर हमें कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से अभी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर आपने क्या किया है, आपने पाई में से थीटा कम करके आप यहां लाए, पर अगर मैं थीटा का मान 100 डिग्री कर दूं तो 180 में से 100 को माइनस करूंगा तो 80 डिग्री होके यहां पहुंच जाएगा, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में ना रह के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, पर ये जो सारा लॉजिक है ना, ये सिर्फ रटने के लिए है। एक्चुअल प्रूफ तो वैसे होगा। एक्चुअल प्रूफ कैसे होगा, ऐसे होगा। तो अगर आप पाई माइनस 100 भी करोगे ना, तब भी आपको रिजल्ट वही मिलेगा एक्चुअल प्रूफ से जो ये आ रहा है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो हाथ खड़ा करो, अदरवाइज हम क्वेश्चन सॉल्व करें। कितने लोगों को नींद आ रही है, क्या कर रहे हैं? आराम से मस्त अपने तब सर के पेट को, गर्दन को उठाने दो। तो दिक्कत हो गई, विशाल को हो गई। बताओ विशाल बाबू। बोलो। म्यूट करो अपने आप को, हट गया फिर अपने वहां से, वो गायब हो गया। समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब छोटे छोटे सवाल बनाए कुछ आसान आसान से। टेन ऑफ थीटा माइनस पाई को सिंप्लीफाई करो। कॉट ऑफ 3 पाई बाई 4 का मान बताओ। कॉस ऑफ पाई बाई 3, कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3, कॉस ऑफ 3 पाई बाई 3, कॉस ऑफ 4 पाई बाई 3, कॉस ऑफ 5 पाई बाई 3, कॉस ऑफ 6 पाई बाई 3 का मान बताओ। ठीक है, परफेक्ट है, करो यहां तक। करें सॉल्व? डाउट तो किसी का है ही नहीं, तो हम सब समझ गए 100%, तो अब तो आंसर निकलेंगे हमारे। ठीक, डीपीपी नंबर 2 आज का होमवर्क है, उसे याद से सॉल्व कर लेना। सर देखो ये तो बहुत ही आसान है। हमने क्या किया, इस माइनस को बाहर निकाला, तो tan माइनस थीटा का मान कितना होता है? सर माइनस tan थीटा होता है। अच्छा, ये तो करके ही नहीं आए हम, ये तो किया ही नहीं हमने। लिख लो चलो, इतना तो मालूम होगा ना कि अगर मैं 2 पाई ना लेकर 0 लेता हूं, तो अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, साइन ऑफ 0 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 0 माइनस थीटा, tan ऑफ 0 माइनस थीटा। तो हम कहां चले जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। फोर्थ में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो कॉस के अंदर नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी में क्या होता है, नेगेटिव का चिन्ह बाहर आ जाता है ना? ना तो हम जानते हैं। चलिए, मैंने क्या काम किया, माइनस यहां से बाहर निकाल लिया, तो मुझे मिल गया tan ऑफ पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव नेगेटिव, सर सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपका होता है नेगेटिव। tan अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह निकलेगा, तो आपको क्या मिलेगा, ये माइनस है, एक माइनस यहां से निकलेगा, माइनस माइनस प्लस tan थीटा, और आपका फाइनल आंसर आएगा tan थीटा। हो गया? आ गया आंसर? बड़े आगे चलो, दूसरा वाला क्वेश्चन लगाओ। दूसरा कहां है? कॉट ऑफ 3 पाई बाई 4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर? इसको हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4, है ना? पाई माइनस पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है? 3 पाई बाई 4। ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 4, तो आप कहां चले जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट आपका क्या है? नेगेटिव है, तो माइनस का चिन्ह निकलेगा, और पाई से कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का चिन्ह मिलेगा, और कॉट ऑफ पाई बाई 4 मिलेगा। और कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कितना आंसर आया आपका?
आंसर आया आपका -1 है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप निकालो और मुझे कमेंट करके बताओ। शिव बोलो बेटा, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। अरे उसका प्रूफ करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। ये ऐसे ऐसे, ये जैसे प्रूव किया है ना मैंने, ऐसे ही उसका प्रूफ करना पड़ेगा, फिर मैं अभी करना नहीं चाहता, ठीक है। अल्टीमेटली ये टेबल हमें इस लॉजिक से याद रखनी है बस। हुआ ये है कि जब हमने पाई/2 से लिया है ना, तो वो दोनों त्रिभुजों में क्या हुआ, एक्स वाई इंटरचेंज हो गए थे। जब मैं पाई के साथ त्रिभुज बनाऊंगा तो एक्स वाई इंटरचेंज नहीं होंगे, ठीक है। इसका आंसर निकालो, तीसरे वाले का क्या निकला है। एप्लीकेशन वाले क्या कर रहे हैं, तो मस्त बैठे हुए हैं, आंसर भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इनके तो कमेंट बेचारों के नीचे चले गए ना। ये आंसर तो एप्लीकेशन वालों को भी करना है। कौन निकालेगा आंसर बताओ। दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है। पहला इंसान जिसका आंसर आया, सब सॉल्व तो कर रहे हो ना। अभिषेक का आ गया, कितना है आंसर, इशारा करके बता सकता है कितना है, वापस कर। गुड, वेरी गुड। और किस किस का आया, चलो बनाते हैं अब। बनाऊं या और समय चाहिए, हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए सर देखो, cos π/3 तो हमको आता ही है सॉल्व करना। π/3 कितना होता है, 60 डिग्री। cos 60 का मान 1/2 होता है। इसकी वैल्यू तो हमने डायरेक्ट क्या लिख दी, 1/2 लिख दी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos ऑफ पाई माइनस π/3 लिख सकता हूं। सही बात है, ठीक है। cos 3π/3 मतलब cos पाई, और cos पाई का मान -1 होता है, इतना भी हम जानते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। cos 5π/3 को क्या लिख सकता हूं सर, इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2π माइनस π/3, है ना। 6 - 1 5 हो जाएगा, और ये 6π/3 मतलब 2π, और cos 2π का मान होता है +1। सही है, ये 1/2 आ गया। पाई माइनस π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस का कॉस π/3 माइनस का 1, पाई प्लस π/3 थर्ड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस का कॉस ऑफ π/3। ये क्या बनेगा सर, ये 2π माइनस, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस का चिन्ह ही आएगा, कॉस ऑफ π/3 +1। अब देखो क्या हुआ, ये -1 +1 कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल, क्या बचा सर, ये 1/2 बचा। cos π/3 का मान भी 1/2 ही होता है, तो हमको प्यारा सा आंसर मिलेगा, और वो कितना है, 0, ठीक है। कितना आंसर मिला हमको, 0। आ गया, बढ़ूं आगे या नहीं समझ पाए, लिख लो। अगला क्वेश्चन लगाओ। इस सिंबल को जानते हो नहीं जानते हो,
का मान ज्ञात करें। ये सिंबल जानते हो नहीं जानते? देखो, दो सिंबल हमारे होते हैं। एक तो होता है समेशन। अगर कहीं लिखा है समेशन एन, एन बराबर 1 to 4, इसका मतलब है हमें एन को 1 2 3 4 को जोड़ना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 + 2 + 3 + 4, यानी हम एन के सारे मान रखते जाएंगे और सबको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है। अगर लिखा हुआ आपका आ जाए पाई, इसको पाई बोलते हैं, पाई एन बराबर 1 to 4 एन, इसका मतलब है एन का मान 1 से लेके 4 तक रखेंगे और गुना करेंगे। ठीक है। समेशन का मतलब योग होता है और पाई का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये क्या है? 1 × 2 × 3 × 4। तो ये जो सवाल आपका लिखा गया है वो एक्चुअल सवाल आपका ये है, cos 1 π/4 यानी π/4 इंटू cos ऑफ 2 π/4 इंटू cos ऑफ 3 π/4 इंटू cos ऑफ 4 π/4। अब बताओ आंसर क्या आया? क्या आंसर आया? इशारा कर दो स्क्रीन पे ही। आंसर नहीं निकाल पा रहे हो? पिटोगे तुम लोग में। क्या आंसर आया इसका? या वंशिका ने कर दिया? बाकी किशन ने बता दिया। अरे नालायकों, ये क्या है? ये कौन है? सर ये है cos ऑफ π/2। और cos ऑफ π/2 मतलब cos 90। cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो अगर 1 2 3 4 संख्याएं गुणा हो रखी हैं और चारों में से कोई एक संख्या 0 है तो चारों का मल्टीप्लीकेशन 0 ही होगा। इसमें दिमाग लगाने की हमें आवश्यकता ही कहां है? ठीक है। मान क्या निकलेगा? 0। अगला वाला सवाल करो। ये क्या बोलता है? ये बोलता है ए का मान कितना है? ए का मान है साइन ऑफ थीटा और π/2 + थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हमको मिल जाएगा प्लस का cos ऑफ थीटा। बी का मान क्या है? बी का मान है cos ऑफ थीटा और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है तो माइनस का साइन थीटा। a² + b² करना है। कितना आंसर आया इसका? बताओ एक बार। 2 आंसर आया। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहां से मुझे मिलेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। ये ए का स्क्वायर है। बी का स्क्वायर करूंगा तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा माइनस का 2 sin थीटा cos थीटा। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, sin² cos² 1, cos² sin² 1, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 + 1 यानी कि 2। इजी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, sec ऑफ 2π/3 का मान बताओ। करो, सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन, tan ऑफ 11π/6 का मान बताओ। करो सॉल्व। पंकज का आंसर सही था इधर एप्लीकेशन पे। निकल गए तो आसान है। और जिनको भी निकालने में दिक्कत हो रही है, आज जो मैंने होमवर्क दिया वो पहली फुर्सत में सॉल्व कर लेना। 2π/3 को क्या लिखूं? पाई माइनस π/3। पाई माइनस π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव तो सेक भी नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस का सेक π/3। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2, तो सेक का मान 2 हो जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस का। इजी, गुड। कौन है? सोनू। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं? क्या लिखूं? 11π/6,
तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6, क्या लिखूं? 2 पाई माइनस पाई बाई 6। निकालो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 मतलब आपका कौन सा क्वाड्रेंट आया? फोर्थ क्वाड्रेंट आया। फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है, तो माइनस का 10 पाई बाई 6, और 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। तो वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस का 1/√3। हो गया सॉल्व? खुशबू यादव, बोलो बेटा। तो मैंने कर दिया है आपको म्यूट, ऑन से अनम्यूट करो फिर बोलो। क्या? वापस बोलो। कौन सा पहला वाला? ये सबसे पहला? ये यही तो है सबसे पहला। तो ये 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 वाला। बेटा तो क्वेश्चन ढूंढ के लाना। कोई बात नहीं, रहने दे, क्वेश्चन ढूंढना पहले आराम से। नंबरिंग सही कर देता हूं उनकी। 1 2 3 4 5, बस 5 ही क्वेश्चन तो सॉल्व कराए मैंने। तो ये भी कराए 6 7। ठीक है, अब नंबर ढूंढ के लाना कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8। रुक जा 1 मिनट, पहले मुझे अगला क्वेश्चन लिख लेने दे, फिर बताता हूं तुझे, जब तक बाकी बच्चे उसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नोट करो। अरे इसको हिंदी में क्या लिखूं यार? 0 से 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका कॉसेक 1438, और दूसरा क्वेश्चन है कॉट ऑफ माइनस का 963। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जो एंगल लिखा हुआ है ना 1438, इस एंगल 1438 को 0 से 45 के बीच में लेके जाना है। तो आप इसको छोटा करना है, जिसमें भी परिवर्तित करना है परिवर्तित करो, पर एंगल को 0 से 45 के बीच में लेके। ठीक है, तब तक तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं खुशबू का सवाल देख के आता हूं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा कुछ नहीं है, आर का मान आपको 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 रखना है, और सबको गुना कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप गुना करोगे तो आपको यहां क्या मिलेगा? ये cos पाई बाई 4 है, 2 पाई अपॉन 4 मतलब पाई बाई 2। ये क्या है? cos ऑफ 3 पाई बाई 4, और ये है cos ऑफ पाई। अब यहां क्या दिक्कत है? दिक्कत यहां ये है कि ये कुछ भी मान ले सकता है, इसका तो जो भी मान होगा होगा, पर cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। अब किसी एक्सप्रेशन में मैं किन्हीं 3 संख्याओं को अगर 0 से गुना कर देता हूं तो रिजल्ट तो 0 ही मिलना है मुझे, तो बाकी के मान निकाल लो चाहो मन करे तो आपका। बाकी निकालने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। इसकी वैल्यू -1 आएगा, इसकी वैल्यू माइनस का 1/√2 आएगा, इसकी वैल्यू प्लस का 1/√2 आएगा। ये दोनों मिलके 1/2 बनेंगे, तो 1/2 इंटू 0 का मान 0 ही आएगा। ठीक, अरे हाँ ना तो बोल दे। ठीक है, तो म्यूट कर लो अपने आप को। चलिए, क्या खबर है इसकी?
सबसे पहला वाला बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कॉसेक 1438। ठीक है, कुछ वैल्यूज जो हमें मालूम है, 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई, 4 पाई का मतलब होता है 720। अगर इसमें 2 पाई ऐड कर दूंगा तो इसका मतलब कितना होगा 1080। इसमें अगर 2 पाई फिर से ऐड करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1440। ये क्या है, ये 2 पाई है, ये 4 पाई है, ये 6 पाई है, और ये आपका कितना है, ये 8 पाई है। ठीक है, पाई ऐड करके भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां क्या लिखा है, 1438 लिखा हुआ है। 1438 1440 के पास है ना। मैंने इसको क्या लिखा, मैंने इसको लिख दिया कॉसेक 1440 माइनस 2 डिग्री, है ना। क्या लिख दिया, 1440 माइनस 2। 1440 माइनस 2 का मान क्या होगा, 1438 ही होगा। ये क्या है, ये बेसिकली 8 पाई है। 8 पाई में से कुछ एंगल मैंने कम किया है, तो मैं कहां चला गया हूं, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया हूं। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव है, तो कॉसेक भी नेगेटिव होगा। वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का कॉसेक 2 डिग्री। ठीक है, एंगल आ गया 0 से 45 के बीच में, परफेक्ट है। हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, हो गया। अगला वाला करो। इसका सही था, क्या नाम है इसका, सोनू का। संकित का भी सही है, अंकित ने पहले गलत किया है फिर सही किया, हाँ ठीक है सही है। दूसरा वाला बना नहीं बना, हो गया। चलो किशन का हो गया है, और बाकी को भी करना तो पड़ेगा, पहले सॉल्व करो फिर कराऊंगा। बहुत सारे सवाल हैं आज की होमवर्क में, तो इतने सवाल कर लोगे तो आइडिया लग जाएगा बेहतर। आरती का भी हो गया है, ठीक है बेटा। बाकी कहां उलझे पड़े हो, 960 में, तो इससे कर लो। देखो ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है, ये 450 है, ये क्या है, ये 540 है, ये कितना है, ये 630 है। ठीक है, और ये कितना है, ये 720 है। अगर 90 90 जोड़ भी देता हूं तो मैं, करेक्ट है। तो अगर आपको ये नहीं आइडिया कि 630 वाला एंगल ये वाला है, तो कोई बात नहीं, इसको 1080 में तोड़ लो। पहले तो क्या करोगे, सबसे पहले माइनस बाहर निकाल लो, माइनस कॉट 963, है ना। अगर आप इतना समझ गए हो कि माइनस कॉट 960 जो है हमारा, हाँ 960 से तो काम चला ही नहीं, तो 600 है, कोई बात नहीं, तो 1080 में ले जाते हैं, क्यों परेशान होना। लिख दो इसको, 1080 में से कितना माइनस करूं मैं, 1080 में से मुझे माइनस करना चाहिए 7 1 1 117। ठीक है, चलो 1080 का मतलब कितना हो गया, 6 पाई। 6 पाई माइनस होगा, कॉट नेगेटिव होगा तो एक माइनस निकलेगा, प्लस का चिन्ह क्या आ जाएगा, कॉट 117 आ जाएगा। पर ये तो अभी भी नहीं हुआ, तो अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, कॉट 90 प्लस 27 लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 प्लस 27 लिख सकते हैं। 90 प्लस 27 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉट नेगेटिव आ जाएगा मेरा, तो एक तो आएगा माइनस का चिन्ह, 90 है तो कॉट 10 में परिवर्तित हो जाएगा, तो मुझे माइनस का 10 27 डिग्री मिलेगा। ठीक बात है, बात समझ में आई या बात समझ में नहीं आई, है ना। यहां से भी कर सकते हो, 720 से भी तोड़ सकते हो। क्या हुआ प्रिंस एंड शिव, बोलो फटाफट बोलो, क्या। अब फोन को मुंह के पास लाओ। 5 पाई प्लस 23 कितना होगा ये देख ले बस,
करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 180 जोड़ेंगे हम, तो 720 में अगर 180 मैंने ऐड किया तो 900 हो गया। तो 900 प्लस कहाँ है 63, ऐसे कर ले, ठीक है। 900 प्लस 63 करेगा तो कितना मिलेगा, ये आपका 63 मिलेगा। तो 63 को फिर आपको तोड़ना पड़ेगा किसमें, 90 माइनस 27 में। कोई 27 आएगा माइनस का, कुछ भी कर सकते हो जैसा मन करे, ऐसे करना कोई जरूरी नहीं है, जो आइडिया क्लिक कर जाए वो कर लो। 8 पाई में से किस में से कम कर रहा है बेटा, 6 पाई में से कम कर रहा है, तो जो फोर्थ में आया ना 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो 6 पाई माइनस यहां जाओगे 1080, 6 पाई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जो मैंने आपको डीपीपी दी है उसके क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं, ताकि आपको वो आसानी से डीपीपी आपकी सॉल्व हो पाए। किताब कौन सी है ये मत पूछना मेरे से, बस जोन सी भी किताब है इसमें जो भी क्वेश्चन मुझे आपको देने में दे चुका हूं, है ना। तो ये मत पूछना मेरे से बुक कौन सी है, बता भी दूंगा पर कोई फायदा नहीं है। चलो करो, ये आपकी डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्या बोलता है, अगर कॉस ए का मान माइनस का 1/2 है तो हमें ए का मान ज्ञात करना है 0 से 360 के बीच में। ए का मान 0 से 360 के बीच ज्ञात करें। परफेक्ट है। एक क्वेश्चन और ले लो इसी टाइप का, ये आपकी डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 14 है, डीपीपी 2 की बात कर रहा हूं मैं। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि कॉसेक ए की वैल्यू अगर -2 है तो हमको ए का मान 0 से 360 के बीच में निकालना है, ठीक है। करो, कौन कौन से दिए मैंने, 10 और 14, ठीक है। को क्या होगा शिंकू को, बोल। हम्म हम्म क्या कह रहा है, वापस बोल। नहीं 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 आएगा बेटा, 1080 ये है। अरे उसको ऐसे मत लेके जाना, मेरी बात समझना। 1080 कौन सी लाइन है, ये है, ये 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, 1080 यहां पर है, ठीक है। हमको सिर्फ ये देखना है कि 1080 में से कम किया है। अगर ये कैलकुलेट करने गए ना कि 117 कैलकुलेट किया, कम किया है, तो आप यहां ना होके यहां आ जाओगे एक्चुअल में, ठीक है। वो नहीं दिमाग लगाना, 180 में से कुछ भी अगर माइनस कर दिया तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, चाहे आप वो 100 माइनस करो, 20 माइनस करो, या आप 300 माइनस करो, ठीक है। क्योंकि इसका प्रूफ अलग है, ये सिर्फ हमने याद करने के लिए किया हुआ है ऐसे। थर्ड में, फोर्थ में नहीं, मतलब सेकंड में नहीं जाओगे, थर्ड में जाओगे, क्योंकि 90 से बड़ी संख्या को माइनस कर रहे हो, ठीक है। अरे हाँ ना तो बोल, अब गायब हो गया, चलो करो। 10वें नंबर का क्वेश्चन, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि कॉस ए का मान माइनस का 1/2 है, तो एक एक किन किन मान के लिए कॉस की वैल्यू माइनस का 1/2 हो सकती है। पहला बात तो क्या है, कॉस कहां कहां नेगेटिव होता है, सर कॉस यहां नेगेटिव होता है और कॉस यहां नेगेटिव होता है। इस जगह कॉस पॉजिटिव है, इस जगह कॉस पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव रहा है, इसका बहुत आसान सा मतलब है कि वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर ये माइनस कॉस ऑफ π/3 है, ठीक है ना। माइनस कॉस ऑफ π/3 है, π/3 का मतलब 60 डिग्री का मान 1/2 होता है कॉस के अंदर, ठीक है। अब अगर मुझे नेगेटिव करना है तो एक तरीका तो ये है कि मैं पाई माइनस π/3 करके नेगेटिव कर दूं,
एक तरीका है कि मैं पाई प्लस पाई बाई 4 करके नेगेटिव कर दूं, ठीक है। दोनों केस का आंसर क्या आएगा, माइनस का कॉस पाई बाई 3 आएगा। तो ए के कितने मान संभव है, 2 मान संभव है, 0 से 360 के अंदर कौन कौन से मान संभव है, ए के 2 मान संभव है। एक तो पाई माइनस पाई बाई 3 भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ए का मान एक आपका पाई प्लस पाई बाई 3 भी हो सकता है। ए की वैल्यू क्या आई, 2 पाई बाई 3 आ गई, और ए का मान क्या आया, 4 पाई बाई 3 आ गया। इन दो कौन के लिए वैल्यू आपको क्या है, माइनस का 1/2। बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, बढ़ूं आगे, आ गए एप्लीकेशन, चलो। हाँ 120 या आपका क्या करोगे, क्या किया है मैंने, पाई बाई 4 क्यों किया है, पाई बाई 3 करोगे, ठीक है। 120 या आपका 180 प्लस 60 240। सेकंड वाला करो, 14 नंबर करो, 14 नंबर हो गया, चलो परफेक्ट है। क्या बोल रहा है, कॉसेक की वैल्यू माइनस का 2 है, -2 को मैं लिख सकता हूं कॉसेक 30 डिग्री यानी पाई बाई 6, ठीक है। कॉसेक कहां कहां नेगेटिव होता है, जहां साइन नेगेटिव होता है, साइन यहां नेगेटिव है और यहां नेगेटिव है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं सर, मैं पाई के अंदर पाई बाई 6 ऐड कर सकता हूं, या तो क्या मैं कर सकता हूं 2 पाई माइनस पाई बाई 6, है ना। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा, दोनों केस में मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव की मिलेगी। ए के 2 मान संभव हैं, एक मान तो है आपका 7 पाई बाई 6, या ए का एक मान है आपका 12 माइनस 1 11 पाई बाई 6। कोई डाउट, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, इसका है बेटा, शिव म्यूट कर ले अपने आप को। एक अच्छा सवाल देता हूं आपको, है ना, ये आपके 29 नंबर का क्वेश्चन है डीपीपी। आपको ये बताना है कि साइन 278 डिग्री प्लस कॉस 278 डिग्री का चिन्ह क्या होगा। करो इसको ट्राई, 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, 2 मिनट से भी ज्यादा का समय दे दूंगा, अपने आप से इसका आंसर निकालो, है ना। एक सवाल और आपको लिख देता हूं, ये आपकी डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 34 है। आपको क्या करना है, आपको साइन -634 डिग्री माइनस कॉस -634 डिग्री का चिन्ह बताना है। मतलब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, सिर्फ इतना बताना है बस। करो, 29 और 34 निकालो आंसर, देखो क्या निकलते हैं। जिसका निकले वो मुझे हाथ खड़ा कर देना और मुझे बताना कि आंसर क्या निकला है। बाकी के क्या कर रहे हैं, और लग रहा है 1-2 स्क्रीन और लगानी पड़ेंगी, सारे एक साथ दिखने चाहिए। हाँ पढ़ रहे हैं सारे। समर्थ, बोलो बेटा। सूरज, नहीं नहीं, मैं वो नहीं चाहिए, वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, सिर्फ ये बात चाहिए बस। और साइन में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, टोटल मान प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, सिर्फ इतना चाहिए बस। नेगेटिव रहेगा, ठीक है, देखते हैं। दूसरा सूरज, क्या, अरे
फाइनल रिजल्ट प्लस आएगा नेगेटिव आएगा, इतना चाहिए मुझे। नहीं निकला तो कोई नहीं, म्यूट कर लो, बाकी लोग भी म्यूट। बोलो। जीरो आ रहा है? वापस करो, गलत गलत कर दिया, वापस करो, म्यूट कर लो, गलत कर दिया। खुशबू एंड अनीश, जिसका भी आंसर ये बोल रहे हो ना, मुझे फाइनल आंसर चाहिए कि मान प्लस है कि नेगेटिव, बस, और कुछ नहीं चाहिए। बोलो कौन बोल रहा है ये? अनीश, कैसे आया? नहीं तो उसे प्लस माइनस का पता कैसे लगा? अरे तो चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि पॉजिटिव बड़ा है या नेगेटिव बड़ा है। अगर एक संख्या लिखी गई है -3 और एक संख्या लिखी गई है प्लस का, एक संख्या -3 और प्लस का 4 लिखा है तो ये 1 पॉजिटिव होगा। अगर -3 और प्लस का 2 लिखा है तो -1 नेगेटिव होगा। तो अगर कॉस पॉजिटिव है और आपका क्या कहते हैं साइन नेगेटिव है, तो उनमें से बड़ा कौन है? चलो सवाल बनाते हैं। अब समझ गए मेरी प्रॉब्लम क्या बोल रहा हूं मैं? चलो 270, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले तो। साइन 270 + 8। कोशिश करना ऐसे सवाल अगर आते हैं तो 45 से कम में लाने की। उससे ज्यादा भी आंसर निकाल सकते हो। 45 में क्यों बोल रहा हूं अभी बताऊंगा। ये मैंने कर दिया है cos 270 + 8, ठीक है। तो 270 का मतलब y अक्ष वाली लाइन है, तो क्या कहते हैं साइन कॉस में बदलेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये माइनस का कॉस 8 डिग्री आ जाएगा और ये प्लस का साइन 8 डिग्री आ जाएगा। अब मेरा सवाल ये है, कॉस 8 बड़ा होता है कि साइन 8 बड़ा होता है? 8 डिग्री। साइन 8 डिग्री की वैल्यू ज्यादा है, कॉस 8 डिग्री की वैल्यू ज्यादा है। क्यों? अगर कॉस 8 डिग्री की वैल्यू ज्यादा है तो नेगेटिव है, और साइन 8 की वैल्यू ज्यादा है तो पॉजिटिव है। अब इसका आंसर कौन करना चाहेगा? गुलशन, शिव, सबको मैंने अनम्यूट कर दिया, जितने भी लोग थे बोलो फटाफट। साइन 8 का अधिक होता है, म्यूट कर लो अपने आप को। अगला कैसे? कैसे? कोई बात नहीं, बेटर अच्छा लॉजिक ढूंढ के लाओ। अगला बोलो कैसे? अरे मुझे लॉजिक दो, कैसे? चलो मैं मदद कर देता हूं। हम क्या करते हैं, हम साइन और कॉस का ग्राफ एक साथ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये साइन का ग्राफ है ना। ये क्या है? ये π/2 है। ये कौन है? ये पाई है। ये आपका 3π/2 है और ये आपका 2π है, ठीक है। इसी के साथ में मैंने कॉस का ग्राफ भी बनाया। तो कॉस का ग्राफ, अरे कॉस का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। 0 पर मान कितना होगा? 1 होगा, और π/2 पर 0 होगा, ठीक है। और कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा और ऐसा चला जाएगा, ठीक है। तो साइन और कॉस के ग्राफ दो जगह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। एक तो ये है, एक तो यहां पे इंटरसेक्ट किया है, एक यहां पे इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब समान मान रखते हैं, बराबर वैल्यूज हैं। तो साइन और कॉस कब बराबर होते हैं? 45 डिग्री पे, 0 से 90 में। तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट आपका π/4 यानी 45 डिग्री है। 45 डिग्री पे साइन और कॉस की वैल्यू बराबर हो जाती है। और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट आपका है पाई प्लस π/4 यानी 4π/4। तो दो बिंदु हैं 0 से 180 के बीच में, एक तो π/4 और एक 4π/4, 4 नहीं 5,
यहाँ पर साइन और कॉस बराबर होते हैं। मैंने इसीलिए बोला था कोशिश करना 45 से नीचे लाने की। 45 से नीचे लाने से फायदा क्या होगा कि 45 जीरो से लेके 45 तक में पीला वाला ग्राफ ऊपर है। पीला ग्राफ किसका है? कॉस का है। तो जीरो से 45 तक कॉस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। और देखो साइन धीरे धीरे बढ़ रहा है, कॉस धीरे धीरे कम हो रहा है। तो साइन जीरो से बढ़ना स्टार्ट करेगा, 45 डिग्री पर कॉस के बराबर हो जाएगा और 45 के बाद कॉस से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कॉस गिर रहा है जीरो से 90 में, तो कॉस 1 से गिरना स्टार्ट करेगा, 1/√2 आ जाएगा 45 पे, और उसके बाद फिर कम चला जाएगा। तो जीरो से 45 में कॉस बढ़ा है और 45 से 90 में साइन बढ़ा है। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। अब तो हमको आंसर मिल गया। 8 डिग्री कहां पाया जाएगा? यहां पाया जाएगा। 8 डिग्री कहीं यहां होगा, 8 डिग्री कहीं यहां होगा, तो कॉस इस जगह है, साइन इस जगह है। कॉस का ग्राफ अगर ऊपर है तो कॉस 8 की वैल्यू साइन 8 से ज्यादा है ना? क्या हुआ? कॉस 8 की वैल्यू साइन 8 डिग्री से ज्यादा है, तो ये नेगेटिव बढ़ा है, तो ओवरऑल रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। लॉजिक समझ गए है ना? ये जरूरी बात है, इसको आगे नोट करके रखना कि किस तरह से साइन और कॉस में से अगर हमें डिसाइड करना हो तो डिसाइड करेंगे। अब अगला वाला सवाल बनाओ। अब इसका बताओ, प्लस आएगा माइनस आएगा? तुक्का नहीं चाहिए मुझे, मतलब कॉन्क्रीट वो चाहिए रिजल्ट लॉजिक के साथ में, कि आपने मतलब कैसे देखा। जिसका भी हाथ खड़ा है, अगर आंसर करना हो तो नीचे कर लो, अदरवाइज मैं कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करूंगा। विक्रम बोलो। हम भैया अनम्यूट करके बोलो, अगर कुछ बोलना है तो। नहीं, हाँ बोलो। हाँ जी। तो कुछ गलत किया होगा ना, सही करो उसको। ये क्या निकला? एप्लीकेशन वाले क्या कर रहे हैं? ठीक है, सही बोल रहा है संकित। कुलदीप भी सही बोल रहा था। इसका क्या निकला? अरे ऐसे कर दो। कैसे करोगे? प्लस को ऐसे कर दो, नेगेटिव को ऐसे कर दो। जीरो, जीरो तो अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव कौन है? खुशबू। नेगेटिव, चलो बनाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है बनाते हैं। म्यूट कर ले अपने आप को पहले तो। अच्छा, इतने सारे अनम्यूट पड़े हुए हैं क्या ये? पहले इस माइनस का इलाज करो, ठीक है? क्योंकि माइनस में हिसाब लगाना मुश्किल है। माइनस को बाहर निकाल लो। माइनस साइन ऑफ 634, और कॉस में माइनस से फर्क पड़ेगा ही नहीं, कॉस ऑफ 634 है ना? ठीक है। 660 हमने 630 हमने कहीं देखा था ना? 630 का एंगल क्या था? यहां था। 630 ये रहा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का साइन 630 + 4 माइनस का कॉस 630 + 4। सही बात है। तो 630 + 4 फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये कॉस बनेगा, माइनस का चिन्ह साथ निकलेगा, तो ये प्लस का 4 डिग्री आ जाएगा। ठीक बात है। ये 630 + 4 फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस है तो पॉजिटिव ही है, तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कॉस आपका साइन बन जाएगा, है ना? और हमने अभी अभी देखा था कि 0 से 45 में कॉस बड़ा होता है, तो यहां कौन बड़ा है? कॉस 4 डिग्री बड़ा है। इससे बड़ा है साइन 4 डिग्री से। अल्टीमेट हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? पॉजिटिव। ठीक बात है। चलो, अब देता हूं मैं आपको होमवर्क। कोई भी बच्चा, एक भी बच्चा है बिना होमवर्क करे कल की क्लास में नहीं आएगा, क्योंकि धीरे धीरे त्रिकोणमिति बेहतर होती जाएगी। अगर पहले के 4-5 दिन होमवर्क नहीं किए हो तो 4-5 दिन के बाद समझ में आना बंद हो जाएगा। ठीक है, बहुत स्लो स्लो हम पढ़ रहे हैं, आराम से। बेसिक बेसिक बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, पर उनको करना जरूरी है ताकि हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि हम क्वेश्चन को देख के पहचान पाए कि क्वेश्चन आखिरकार बोल क्या रहा है। तो आपका होमवर्क है आज का डीपीपी नंबर
2। 35 से 36 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 2 जितने भी हैं डीपीपी एप्लीकेशन में अपलोडेड है ना, डीपीपी एप्लीकेशन में अपलोडेड है। और एक बहुत ही अच्छी किताब से मैंने आपको डीपीपी बना के दी है, आपको वो सॉल्व करनी है। कितने क्वेश्चन है इसमें? 36 मैंने दिए हैं, क्वेश्चन तो ज़्यादा थे। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसा एक भी नहीं है जो मैंने मेथड ना पढ़ाया हो। ठीक है, चलिए अब अगर आपका कोई डाउट है तो ही हाथ खड़ा करना, मैं अनम्यूट कर रहा हूं अगले 4-5 मिनट के लिए। कुछ डाउट है पढ़ाई से रिलेटेड तो ही हाथ खड़ा करना, मतलब और फालतू की ज्ञान की बात के लिए मत बोलना। चलो सब सारे अनम्यूट कर दिए, किक करके बोलते रहो। हाँ पहले बोलो, जो बोल रहा है सबसे पहले बोलो। नमस्ते। बोलो। पर ग्राफ क्यों नहीं याद होगा? साइन और कॉस का ग्राफ याद नहीं होगा तो बेटा फिर तो काम नहीं चलेगा। साइन कॉस का ग्राफ तो कैसे कैसे भूल सकता है, तो ये बता मेरे को। ये मेथड तो बहुत सारे हैं पर अभी उतनी मैथमेटिक्स हमने पढ़ी नहीं है। ठीक है, अभी तक हमने ग्राफ ही पढ़ा है तो ग्राफ पे ही रहो। मेथड तो खूब हैं पर जो आसान है, जिसको समझना आसान है उसी पे रहो ना, मुश्किल पे क्यों जाना। तभी तो मैंने कराया ना, टाइम भी दिया, तुम लोग अटके भी सही, दिमाग पर जोर भी डाला, तो अब नहीं भूलोगे पूरे साल। गारंटी इस बात की, ये नहीं भूलोगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगला बोलो। सत्यम, सत्यम ने बोल दिया, अगला बोलो। राजा क्या बोल रहा है? कैप्सूल बुक से देंगे ना, हर चीज समय आने पर मिलेगी। तसल्ली, मुझे सब पता है कब क्या देना है, वो अच्छे से मालूम है। तुम लोग तो बस जो बोलूं वो करते जाया करो, है ना। अगला बोलो। हम्म ये वाला कॉस बेटा 300 630 प्लस 4 फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस में चिन्ह परिवर्तित ही नहीं होगा, तो माइनस का माइनस ही रहेगा। और कॉस माइनस थीटा की वैल्यू तो कॉस थीटा ही होती है ना। कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, तो कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा ही होती है। तो माइनस ऐसे थोड़ी बाहर निकालेंगे, जिसमें निकलेगा उसी में निकालोगे ना। हाँ जी, अगला। ग्राफ में जाओ, कॉस का ग्राफ कौन सा है और साइन का ग्राफ कौन सा है? ठीक है, अब ग्राफ में कौन बड़ा होता है? जो ऊपर होगा वो बड़ा होगा। अगर दो चीजें आपको ऐसे बनी हुई हैं, एक आपकी ये रेखा है, एक आपकी ये रेखा है, तो अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पर इनमें से किसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ये कम है ये ज्यादा है। सिंपल है ना। किसी एक्स के पर, किसी भी एक्स के लिए अगर ग्राफ ऊपर है तो ज्यादा होगा, और जो ग्राफ नीचे है उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, अब देखो 0 से 45 में ऊपर कौन है? पीली रेखा। और नीचे कौन है? व्हाइट वाली रेखा। करेक्ट है। तो 0 से 45 में कौन बड़ा होगा? कॉस बड़ा होगा। छोटा कौन होगा? साइन होगा। अगर मैं 45 से 90 में बात करूंगा तो साइन बड़ा है, कॉस छोटा है। ठीक है, अब किसका राज, जल्दी बोलो। बोलिए शिव। कॉस 4 डिग्री को एक करोगे तो फिर हिसाब यहां लगाना पड़ेगा। अगर चेंज कर दोगे तो आप यहां चले जाओगे 86 पे। 86 आपको 90 से कम यहां मिलेगा, तो हिसाब ऐसे लगेगा, फिर साइन बड़ा हो जाएगा। बात तो एक ही मिलेगी। मैथमेटिक्स में रिजल्ट चेंज नहीं होते, तरीके चेंज हो सकते हैं, तो हिसाब फिर यहां लगाना बैठ के। नहीं 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 करना बिना ग्राफ के, ग्राफ से ही करना है।
बहुत सारे ग्राफ पढ़ने हैं, भी रुक जाओ, तसल्ली रखो, भर भर के पढ़ने हैं। अब कौन बचा? अभिषेक एंड खुशबू, फटाफट बोलो, फिर क्लास बंद करनी है मुझे। चलो नहीं बोलना, गलती से रह गया होगा, ठीक बात है। चलिए, तो हमारा होमवर्क क्या है? ये डीपीपी है, एप्लीकेशन में अपलोडेड है, हम करके आएंगे। रोहिताश सर को मैं बोल दूंगा, तो वो उसका रिकॉर्डिंग आज रिकॉर्ड कर देंगे सॉल्यूशन, तो कल तक आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। डीपीपी नंबर 1 का सॉल्यूशन एप्लीकेशन में डल चुका है, तो आप आराम से वहाँ बैठ कर जाकर, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना है देख लेना, पर सॉल्व पूरा करना, ठीक है? चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।